नमस्कार, मैं हूं सत्यपाल और आप देख रहे हैं CWB हिंदी न्यूज। शक संवत 1947 विक्रम संवत 2082 आज श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि और दिन सोमवार है। तदनुसार अंग्रेजी तारीख 21 जुलाई सन 2025। एकादशी तिथि 21 जुलाई की सुबह 9:40 तक रहेगी। उसके बाद द्वादशी तिथि लग जाएगी। साथ ही आज सावन महीने का दूसरा सोमवार व्रत भी है। सबसे पहले आज की सुर्खियां। हरियाणा सरकार ने CET के नियम बदले। अब भर्ती में 10 गुना कैंडिडेट्स नहीं बुलाए जाएंगे। हरियाणा SSC ने पॉलिसी में 3 बदलाव और किए, बताएंगे पूरे अपडेट। हरियाणा बीजेपी में अहिरवाल क्षेत्र पर घमासान मचा। पूर्व मंत्री ने राव पिता पुत्री को घेरा, बोले विरोधियों से मिलकर लड़े, अब हवा बनाने का दावा कर रहे। करनाल में खाद को लेकर किसानों का हंगामा, बोले खेत में खड़ी धान को चाहिए खाद, नहीं मिली तो फसल हो जाएगी बर्बाद। हरियाणा सरकार ने CET ट्रैवल ऐप लॉन्च किया। घर बैठे फ्री बस यात्रा के लिए सीट बुकिंग, रियल टाइम अपडेट और मेडिकल सुविधाएं भी होंगी। नारनौद के 17 गांव में बाढ़ से फसलें बर्बाद। कांग्रेस विधायक ने किया दौरा, किसानों को 60,000 प्रति एकड़ मुआवजे की मांग की। नीट UG 2025 अपडेट, फर्स्ट राउंड काउंसलिंग आज से शुरू, 31 जुलाई को रिजल्ट। सरकारी नौकरी अपडेट, IBPS में 5,208 पदों पर भर्ती के लिए आवेदन की आज आखिरी तारीख है। 21 जुलाई तक कर सकते हैं अप्लाई। हरियाणा सेंट्रल यूनिवर्सिटी की आज आएगी चौथी काउंसलिंग लिस्ट। पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्स के लिए 22 तक जमा होगी फीस, 23 को आएगी वेटिंग सूची। हरियाणा की 40 ट्रेनें रद्द, 23 के रूट बदले। दिल्ली में इंटरलॉकिंग पैनल कार्य शुरू, 28 जुलाई तक परेशान होंगे यात्री। भारत डिजिटल पेमेंट में दुनिया में नंबर 1 पहुंचा। UPI से हर महीने 1800 करोड़ से ज्यादा का ट्रांजैक्शन। जून महीने में 24.03 लाख करोड़ का कारोबार हुआ। और संसद का मानसून सत्र आज से शुरू। विपक्ष सरकार को पहलगाम आतंकी हमले, ऑपरेशन सिंदूर और बिहार में वोटर लिस्ट के विशेष गहन पुनरीक्षण जैसे संवेदनशील मुद्दों पर घेरेगा। और अब खबरें विस्तार से। हरियाणा में मानसून की सक्रियता एक बार फिर से बढ़ गई है। यमुनानगर सहित कई जिलों में रविवार को रिमझिम बारिश हुई, जिससे कि मौसम में ठंडक आ गई। मौसम विभाग यानी IMD के मुताबिक हरियाणा के 4 जिलों में येलो अलर्ट जारी किया गया है। यहां अगले 2 से 3 दिनों में तेज बारिश और हवाओं के साथ मौसम में बदलाव रहेगा। मौसम विभाग ने सोमवार के लिए यमुनानगर, करनाल, कुरुक्षेत्र और पंचकुला में येलो अलर्ट जारी किया है। पानीपत, गुरुग्राम, सोनीपत, रोहतक, झज्जर, फरीदाबाद, महेंद्रगढ़ और रेवाड़ी सहित कुल मिलाकर 8 जिलों में बूंदाबांदी और हल्की से मध्यम बारिश के आसार जताई गई है। वहीं 21 और 22 जुलाई यानी सोमवार और मंगलवार को बारिश की तीव्रता और बढ़ सकती है, खासकर उत्तर, पूर्वी और दक्षिणी हरियाणा में। अगले कुछ दिनों में कई स्थानों पर तेज हवाएं यानी कि 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल सकती है। लगातार बारिश के चलते स्थानीय जलभराव और निचले इलाकों में असुविधा हो सकती है। मौसम विभाग ने नागरिकों और किसानों से एहतियात बरतने की सलाह दी है। तेज बारिश के दौरान खुले में जाने से बचें, ट्रैफिक और जल जमाव को ध्यान में रखते हुए चलें। आज ओवरऑल मौसम की बात करें यानी 21 जुलाई को हरियाणा में अधिकतम बादलबाई रहेगी। तापमान लगभग 31 डिग्री सेल्सियस के आसपास रह सकता है और आर्द्रता यानी ह्यूमिडिटी भी ज्यादा रहेगी। तेज धूप की बजाय आसमान में बादल छाए रहेंगे, जिससे मौसम सुहावना रहेगा लेकिन उमस भरा रहेगा। बारिश की संभावना मुख्य रूप से 22 जुलाई की सुबह से ज्यादा है। हालांकि कुछ क्षेत्रों में हल्की फुहारें या बूंदाबांदी 21 जुलाई को महसूस की जा सकती है। समग्र शिक्षा विभाग रोहतक में शैक्षिक स्वयंसेवक यानी एजुकेशनल वॉलंटियर्स के पदों पर भर्ती निकली है। योग्यता की बात करें तो 12वीं पास होने चाहिए। साथ ही B.Ed या D.Ed या स्पेशल B.Ed में न्यूनतम 50% अंकों के साथ या समकक्ष डिग्री होनी चाहिए। वहीं STET व CTET एवं उच्च योग्यता और अनुभव वालों को वरीयता दी जाएगी। मैट्रिक स्तर पर हिंदी या संस्कृत अनिवार्य विषय होना चाहिए। आयु सीमा की बात करें तो न्यूनतम 18 वर्ष और अधिकतम 42 वर्ष हो सकती है। आवेदन शुल्क कोई शुल्क नहीं लगेगा। आवेदन की अंतिम तिथि की बात करें तो 25 जुलाई है। मासिक मानदेय 10,000 रुपए प्रति माह मिलेगा। कार्य की बात करें तो 7 से 14 वर्ष के आउट ऑफ स्कूल बच्चों को विशेष प्रशिक्षण देना होगा। हरियाणा सरकार ने उन कॉलेज छात्रों के लिए एक नई योजना शुरू की है जो अपने घर से 10 किलोमीटर या फिर उससे अधिक की दूरी पर स्थित कॉलेजों में पढ़ाई के लिए आते हैं। अब ऐसे छात्रों को मुफ्त बस पास उपलब्ध करवाया जाएगा, जिससे वे हरियाणा रोडवेज की बसों में 150 किलोमीटर तक निःशुल्क यात्रा कर सकेंगे। ये सुविधा फरीदाबाद सहित पूरे हरियाणा में सभी सरकारी और मान्यता प्राप्त कॉलेजों या शैक्षणिक संस्थानों के छात्रों को मिलेगी। बस पास हर 6 महीने यानी 6 माही के आधार पर कॉलेज प्रशासन द्वारा जारी किए जाएंगे। जो छात्र पूरी तरह से मुफ्त बस पास के पात्र नहीं है, उन्हें रियायती दर पर बस पास दिया जाएगा, ताकि किसी भी छात्र की पढ़ाई यात्रा की समस्या के चलते प्रभावित न हो सके। योजना का उद्देश्य की बात करें तो छात्रों को आर्थिक राहत देना और उनकी शिक्षा को बाधित होने से बचाना है। घर से कॉलेज की दूरी कम से कम 10 किलोमीटर होनी चाहिए। साथ ही पास मिलने के बाद हरियाणा राज्य में 150 किलोमीटर तक रोडवेज बस में फ्री सफर कर सकते हैं।
हरियाणा के अहिरवाल क्षेत्र को लेकर भाजपा में घमासान मच गया है। केंद्रीय राज्य मंत्री राव इंद्रजीत और उनकी बेटी आरती राव को अब भाजपा के ही पूर्व मंत्री ने करारा जवाब दिया है। राव पिता पुत्री ने दावा किया था कि उनकी बनाई हवा की वजह से हरियाणा में तीसरी बार भाजपा की सरकार बनी है। इसके जवाब में पूर्व मंत्री डॉक्टर अभय सिंह यादव ने सोशल मीडिया पर लिखा, गजब। अहिरवाल के 5 विधानसभा क्षेत्रों में मुख्य विपक्षी दल से मिलकर चुनाव लड़ने वाले भी पार्टी की हवा बनाने का दावा कर रहे हैं। बता दें कि गुरुग्राम से सांसद और केंद्रीय राज्य मंत्री राव इंद्रजीत ने एक रैली में भरे मंच से सीएम नायब सिंह सैनी को कहा था कि हमने सरकार बनाई है तो हमारे काम होने चाहिए। इसके बाद 18 जुलाई को उनकी स्वास्थ्य मंत्री बेटी आरती राव ने रेवाड़ी के कोसली में कहा था कि हरियाणा में किसी ने नहीं सोचा था कि भाजपा की सरकार आएगी, लेकिन हमने सोचा और हवा बनाई, इससे प्रदेश में भाजपा की सरकार बनी। वहीं 18 जून को चंडीगढ़ में मंत्री बेटी आरती राव की कोठी में राव इंद्रजीत ने दक्षिणी हरियाणा के 12 विधायकों के लिए डिनर रखा, जिसके बाद सियासी गलियारे में चर्चा फैल गई कि राव इंद्रजीत डिनर डिप्लोमेसी के जरिए सरकार पर दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि राव ने सफाई दी कि यह रूटीन न्योता था, जिसके पीछे किसी भी तरह की सियासी मकसद को नहीं देखा जाना चाहिए। रोहतक में पूर्व उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने कहा कि हरियाणा में कानून व्यवस्था पूरी तरह से खत्म हो चुकी है। पिछले 10 दिनों में 11 ऐसी वारदात हुई हैं, जिससे साफ है कि प्रदेश में कानून नाम की कोई चीज नहीं है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने एक बार कहा था कि गुंडे हरियाणा छोड़ जाओ, लेकिन आज उन्हीं गुंडा तत्वों ने ऐसी वारदातों पर सीएम को जवाब दिया है। पुलिस का कंट्रोल पूरी तरह से खत्म हो चुका है। दुष्यंत ने आगे कहा कि कल नए राज्यपाल असीम घोष शपथ लेंगे, उनसे मिलकर मांग की जाएगी कि होम मिनिस्टर के तौर पर सीएम का काम जो है उसे राज्यपाल संभालें। ऐसा इतिहास में कभी देखने को नहीं मिला है। आज पार्टियों के नेताओं को धमकी मिल रही है। क्या प्रदेश में कानून व्यवस्था सही है? रोहतक में दीपेंद्र हुड्डा से मुलाकात पर दुष्यंत चौटाला ने कहा कि दीपेंद्र की ताई व दादी की मौत होने पर शोक प्रकट करने के लिए उनके घर गया था। यह सामाजिक व्यवहार की बात है, क्योंकि मेरे दादा की मौत पर वह भी शोक प्रकट करने आए थे। हुड्डा के घर जाने का कोई राजनीतिक मतलब नहीं था। हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ने कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट यानी सीईटी के नियमों में बदलाव कर दिए हैं। नए आदेश में सीईटी पॉलिसी में बदलाव के बारे में कहा गया है। सरकार ने अब 10 गुना का नियम हटा दिया है। पहले सीईटी एग्जाम पास करने के बाद सरकार हर नौकरी के लिए केवल 10 गुना ज्यादा लोगों को बुलाती थी। उदाहरण के लिए यदि 5000 नौकरियों के लिए भर्ती होनी थी तो केवल 50,000 लोगों को ही बुलाया जाता था, भले ही अधिक लोगों ने एग्जाम पास किया हो। अब सरकार ने ये नियम हटा दिया है। इसके अलावा 2 और बड़े बदलाव किए गए हैं। नए नियम क्या होंगे ये अभी स्पष्ट नहीं है। पहले सरकार केवल 4 गुना लोगों को बुलाती थी, लेकिन 31 दिसंबर 2024 को इसे बदलकर 10 गुना कर दिया था। लेकिन अब 11 जुलाई 2025 को तीसरी बार बदलाव किया गया है, जिसका ऑर्डर अब सामने आया है। सीईटी की पॉलिसी में अब ये 3 बड़े बदलाव किए गए हैं। पहला ये कि आपको आवेदन करने की अंतिम तिथि तक सभी जरूरी योग्यताएं जैसे कि डिग्री या सर्टिफिकेट हासिल कर लेनी होती थी। अब अगर आप अंतिम तिथि के बाद भी योग्य हो जाते हैं तो भी आपका आवेदन स्वीकार कर लिया जा सकता है। साथ ही दूसरे बदलाव की बात करें तो पहले सरकार हर भर्ती के लिए केवल 10 गुना उम्मीदवारों को बुलाती थी, भले ही अधिक लोगों ने परीक्षा पास की हो। लेकिन अब यह नियम हटा दिया गया है और यह स्पष्ट नहीं है कि सरकार कितने उम्मीदवारों को बुलाएगी। तीसरे बड़े बदलाव की बात करें तो पहले सीईटी परीक्षा पास करने के लिए आपको कम से कम कुछ निश्चित अंक जैसे कि 40% या 50% प्राप्त करने होते थे। अब इन अंकों को सीईटी क्वालिफाई करने के लिए जरूरी नहीं माना जाएगा, यानी ये बाध्यता भी हटा दी गई है। इसका मतलब है कि सरकार सीईटी क्वालिफाई करने के लिए किसी अन्य मानदंड का उपयोग कर सकती है। हरियाणा सरकार के नए निर्देशों के अनुसार अब सभी राशन कार्ड धारकों को अपना ई-केवाईसी यानी इलेक्ट्रॉनिक नो योर कस्टमर करवाना अनिवार्य किया गया है। यदि किसी उपभोक्ता का ई-केवाईसी पूरा नहीं है तो उसे राशन डिपो से अनाज यानी कि राशन मिलना बंद हो सकता है। बता दें कि हर लाभार्थी को ई-केवाईसी पूरा करवाना आवश्यक है। ये प्रक्रिया बायोमेट्रिक के माध्यम से डिपो पर या फिर सरकार के मेरा ई-केवाईसी मोबाइल ऐप पर घर बैठे पूरी की जा सकती है। उपभोक्ता को अपना चेहरा प्रमाणित यानी फेस ऑथेंटिकेशन करके ई-केवाईसी पूरी करनी होगी। परिवार के सभी सदस्यों का ई-केवाईसी जरूरी है। सिर्फ 1 से 2 सदस्यों का कराना पर्याप्त नहीं माना जाएगा। अगर ई-केवाईसी नहीं करवाई गई है तो ऐसे उपभोक्ताओं को डिपो से राशन मिलना बंद किया जा सकता है। राशन सप्लाई बंद होने के बाद लाभार्थी फिर से ई-केवाईसी कराकर पुनः शुरू करवा सकते हैं। सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुपालन में ये सभी दिशा निर्देश जारी किए हैं। हरियाणा सरकार ने सीईटी 2025 परीक्षा में शामिल होने वाले छात्रों को मुफ्त बस पास की सुविधा दी है। इसके लिए सीईटी ट्रैवल नाम का एक मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। छात्र इस ऐप की मदद से अपनी यात्रा का समय और सीट पहले से बुक कर सकते हैं ताकि परीक्षा के दिन उन्हें कोई परेशानी न हो। गुरुग्राम के डीसी अजय कुमार ने बताया कि इस ऐप के जरिए छात्रों को फ्री, सुरक्षित और बिना तनाव की यात्रा दी जा रही है। इस सुविधा के साथ ही गुरुग्राम जिला में गुरुग्राम, सोहना और पटौदी के बस स्टैंड परिसरों में परीक्षार्थियों की सुविधा के लिए हेल्प डेस्क भी स्थापित किए गए हैं, जहाँ
परीक्षार्थियों को मार्गदर्शन और सहायता प्राप्त की जाएगी। उन्होंने परीक्षार्थियों से अपील की है कि वे इस सुविधा का अधिक से अधिक लाभ उठाएं और समय पर परीक्षा केंद्र पहुंचने हेतु तो पूर्व बुकिंग अवश्य करें। गुरुग्राम डिपो के महाप्रबंधक भारत भूषण गोगिया ने बताया कि सीईटी के लिए परीक्षार्थी यात्रा संबंधी जानकारी के लिए परिवहन विभाग की हेल्पलाइन नंबर 0124 232 0222 एवं 0124 491 2626 पर संपर्क कर सकते हैं। महेंद्रगढ़ में हरियाणा सेंट्रल यूनिवर्सिटी पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्स में दाखिले के लिए चौथी काउंसलिंग सोमवार यानी 21 जुलाई आज होगी। यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर इसकी लिस्ट जारी की जाएगी। लिस्ट में स्थान पाने वाले विद्यार्थी कल यानी 22 जुलाई तक फीस का भुगतान कर दाखिला ले सकेंगे। कुलपति प्रोफेसर टंकेश्वर कुमार ने कहा कि यूनिवर्सिटी में पढ़ाई करने के इच्छुक विद्यार्थियों को चौथी लिस्ट के माध्यम से एक और अवसर प्रदान किया जा रहा है। उन्होंने विश्वविद्यालय में दाखिला लेने के इच्छुक विद्यार्थियों का स्वागत करते हुए उन्हें शुभकामनाएं दी। चौथी काउंसलिंग के बाद सीटें रिक्त रहने की स्थिति में 23 जुलाई को वेटिंग लिस्ट आएगी, जिसमें स्थान पाने वाले विद्यार्थी 24 जुलाई तक फिर से ऑनलाइन माध्यम से फीस का भुगतान कर दाखिला ले सकेंगे। बता दें कि एमए मास कम्युनिकेशन, एमए हिंदी, एमए अंग्रेजी, एमएससी डेटा साइंस, एमएससी केमिस्ट्री, एमएससी न्यूट्रिशन बायोलॉजी व एमएससी मैथमेटिक्स, मास्टर ऑफ कंप्यूटर साइंस में बच्चे दाखिला ले सकेंगे। उत्तर रेलवे के दिल्ली मंडल पर दिल्ली सराय रोहिल्ला स्टेशन पर न्यू इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग पैनल हेतु नॉन इंटरलॉकिंग कार्य किया जा रहा है, जिसके कारण हरियाणा से राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और पंजाब जाने वाली 40 ट्रेनें रद्द की जा रही हैं। हरियाणा का गुरुग्राम, रेवाड़ी, महेंद्रगढ़, हिसार, भिवानी, चरखी दादरी स्टेशन भी इससे प्रभावित होंगे। उत्तर रेलवे के दिल्ली मंडल द्वारा 23 ट्रेनों के रूट में बदलाव करने के साथ ही 9 ट्रेनों को आंशिक तौर पर रद्द कर दिया गया है। गाड़ी संख्या 12,215 दिल्ली सराय बांद्रा टर्मिनल रेल सेवा 24, 26, 28 जुलाई को रद्द रहेगी। गाड़ी संख्या 12,216 बांद्रा टर्मिनल दिल्ली सराय रेल सेवा 23, 25 और 27 जुलाई को रद्द रहेंगी। यात्री अपनी यात्रा करने से पूर्व रेलवे द्वारा जारी की गई समय सारणी सूची को अवश्य देखकर यात्रा करें। करनाल जिले में खाद की कमी को लेकर किसानों में भारी नाराजगी देखने को मिली है। इंद्री क्षेत्र के कई गांव के किसानों ने खाद को लेकर हंगामा किया। किसानों का आरोप है कि सोसाइटी में खाद की पर्याप्त मात्रा उपलब्ध होने के बावजूद भी उन्हें सिर्फ 2-2 कट्टे ही उपलब्ध किए जा रहे हैं, जबकि धान की फसल को सही समय पर खाद अगर नहीं मिला तो पूरी फसल बर्बाद हो जाएगी। किसानों ने खाद वितरण में धांधली और सिस्टम की नाकामी पर भी सवाल खड़े किए हैं। किसानों ने बताया कि वे सुबह से लाइन में लगे हैं, लेकिन उन्हें सिर्फ 2-2 कट्टे ही दिए जा रहे हैं, जबकि किसी के पास 10 एकड़ जमीन है तो किसी किसान के पास 20 एकड़ जमीन है। ऐसे में 2-2 खाद के कट्टे किसी काम के नहीं है। किसानों ने बताया कि वे कई दिनों से खाद के लिए चक्कर काट रहे हैं, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही है। किसानों ने कहा कि सोसाइटी के अंदर 800 से अधिक कट्टे खाद के मौजूद हैं, लेकिन जब कर्मचारियों से मांग करते हैं तो एक ही जवाब मिलता है कि सभी को बराबर देना है। किसानों ने सवाल उठाया कि क्या बराबर बांटने के नाम पर जरूरतमंदों को भी खाद नहीं दिए जाएंगे। धान की फसल अब पक चुकी है और अगर समय पर खाद नहीं मिला तो उत्पादन पर सीधा असर पड़ेगा। किसानों ने आरोप लगाए हैं कि कुछ लोगों ने दूसरों के आधार कार्ड इकट्ठे कर रखे हैं और वे बार बार लाइन में लगकर खाद के कट्टे ले रहे हैं। इससे असली किसानों को खाद नहीं मिल पा रहा है। किसानों ने प्रशासन से इस पूरे सिस्टम की जांच करवाने और जरूरतमंद किसानों को समय पर पर्याप्त मात्रा में खाद दिलवाने की मांग की है। प्रदर्शनकारी किसानों ने कहा कि उन्हें यह खाद कम से कम 15 दिन पहले मिल जाना चाहिए था। अब खेतों में फसलें पक चुकी हैं, पत्ते पीले पड़ चुके हैं। ऐसे में खाद का टोटा उनकी मेहनत पर पानी फेर सकता है। उन्होंने यह भी कहा कि सरकार हर बार कहती है कि खाद की कोई कमी नहीं है, लेकिन धरातल पर हालात कुछ और ही बयां कर रहे हैं। किसानों का कहना है कि कृषि विभाग बार बार दावा करता है कि जिले में खाद की कोई कमी नहीं रहेगी, लेकिन अगर जल्द हालात नहीं सुधरे तो जिले के अन्य इलाकों में भी इसी तरह के विरोध देखने को मिल सकते हैं। आईबीपीएस की ओर से प्रोबेशनरी ऑफिसर या मैनेजमेंट ट्रेनी भर्ती के लिए आवेदन प्रक्रिया जारी है। इस भर्ती के लिए आवेदन की आखिरी तारीख आज यानी 21 जुलाई तय की गई है। उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट ibps.in पर जाकर अप्लाई कर सकते हैं। किसी भी मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी से किसी भी विषय में ग्रेजुएट होने चाहिए। न्यूनतम आयु 20 साल और अधिकतम आयु 30 साल तय की गई है। रिजर्व कैटेगरी के उम्मीदवारों को ऊपरी आयु सीमा में छूट दी जाएगी। वहीं SC, ST और PWD के लिए 175 रुपए फीस तय की गई है। साथ ही अन्य के लिए 850 रुपए लगेंगे। सैलरी की बात करें तो 48,480 रुपए से लेकर 85,920 रुपए प्रति माह दी जाएगी। जरूरी डॉक्यूमेंट्स की बात करें तो ग्रेजुएशन की मार्कशीट, आधार कार्ड, जाति प्रमाण पत्र, मूल निवास प्रमाण पत्र, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी और फोटो पर सिग्नेचर चाहिए होंगे। उम्मीदवार वेबसाइट ibpsonline.ibps.in पर जाकर अप्लाई कर सकते हैं।
भारत ने फास्ट और सिक्योर डिजिटल पेमेंट सेक्टर में दुनिया में पहला स्थान हासिल कर लिया है। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड यानी IMF की हालिया रिपोर्ट के अनुसार यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस यानी UPI की बदौलत भारत ने डिजिटल ट्रांजैक्शन में ये मुकाम हासिल किया है। साल 2016 में नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया यानी NPCI द्वारा शुरू किया गया UPI आज देश में पैसे के लेन देन का सबसे आसान और पॉपुलर तरीका बन चुका है। UPI की मदद से लोग एक ही मोबाइल ऐप से अपने कई सारे बैंक अकाउंट को जोड़ सकते हैं और कुछ ही सेकंड में सुरक्षित कम लागत वाले लेन देन कर सकते हैं। NPCI के अनुसार UPI से हर महीने 1800 करोड़ से ज्यादा के ट्रांजैक्शन होते हैं। जून 2025 में UPI ने 1839 करोड़ ट्रांजैक्शन के साथ 24.03 लाख करोड़ रुपए का कारोबार किया, जो पिछले साल जून 2024 के मुकाबले 1388 करोड़ ट्रांजैक्शन की तुलना में 32% की ग्रोथ को दर्शाता है। UPI ने न केवल लेन देन को आसान बनाया है बल्कि छोटे व्यापारियों और ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को भी डिजिटल इकोनॉमी से जोड़ा है। आज भारत में 85% डिजिटल पेमेंट UPI के जरिए हो रही है, जिसमें से 49.1 करोड़ यूजर्स, 6.5 करोड़ बिजनेसमैन और 675 बैंक एक ही प्लेटफॉर्म पर जुड़े हैं। इतना ही नहीं, UPI अब ग्लोबल लेवल पर भी लगभग 50% रियल टाइम डिजिटल पेमेंट को संभाल रहा है। UPI का प्रभाव अब भारत की सीमाओं से बाहर भी दिख रहा है। यह 7 देशों संयुक्त अरब अमीरात, सिंगापुर, भूटान, नेपाल, श्रीलंका, फ्रांस और मॉरिशस में भी अवेलेबल है। फ्रांस में UPI की शुरुआत इसके यूरोप में पहले कदम का प्रतीक है, जिससे विदेश में रहने या फिर ट्रैवल करने वाले भारतीयों के लिए पेमेंट करना आसान हो गया है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना यानी PM किसान की 20वीं किस्त जल्द किसानों के खाते में आने वाली है। सरकार ने 19वीं किस्त 24 फरवरी 2025 को जारी की थी, जिसके बाद से 20वीं किस्त का इंतजार किया जा रहा है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार PM मोदी द्वारा जुलाई के अंत या अगस्त 2025 की शुरुआत में इस किस्त का ऐलान और ट्रांसफर हो सकता है। हालांकि सरकार की ओर से अब तक कोई आधिकारिक तारीख घोषित नहीं की गई है। 20वीं किस्त में पात्र किसानों को 2000 रुपए की राशि सीधे उनके बैंक खाते में ट्रांसफर की जाएगी, जैसा कि पिछली किस्तों में हुआ था। सही लाभ के लिए अपना eKYC अपडेट और सभी डिटेल्स सही रखें। योजना का लाभ केवल उन्हीं किसानों को मिलेगा जिनकी पात्रता पूरी है और जिनका KYC वेरिफिकेशन पूरा है। गलत या अधूरा KYC रहने पर किस्त अटक सकती है। किसी अफवाह से बचें, केवल आधिकारिक पोर्टल पर ही सही जानकारी के लिए चेक करते रहें। भारतीय शेयर बाजार के लिए 21 से 25 जुलाई 2025 का हफ्ता काफी उतार चढ़ाव भरा हो सकता है। वेल्थ व्यू एनालिटिक्स के डायरेक्टर हर्षुभ शाह के मुताबिक 22 से 23 जुलाई को तेज इंट्राडे मूवमेंट दिख सकता है। शॉर्ट टर्म और स्कैल्पिंग ट्रेडर्स के लिए बढ़िया मौका हो सकता है। वहीं 24 व 25 जुलाई पोजिशनल ट्रेडर्स के लिए खास है, क्योंकि बाजार में टॉप या फिर बॉटम बन सकता है। इसके अलावा भारत अमेरिका के ट्रेड डील, पहली तिमाही की कंपनियों के नतीजे से लेकर विदेशी निवेशकों की खरीद बिक्री और टेक्निकल फैक्टर्स बाजार की चाल तय करेंगे। इस हफ्ते 286 कंपनियां जून तिमाही के नतीजे घोषित करेंगे। आइसर मोटर्स, अल्ट्राटेक सीमेंट, बजाज फाइनेंस, डॉक्टर रेड्डीज, इन्फोसिस, टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स, नेशनल इंडिया, SBI लाइफ इंश्योरेंस, सिप्ला और कोटक महिंद्रा बैंक के नतीजे आने वाले हैं। इसके अलावा भी पेटीएम, इंडियन रेलवे फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन यानी IRCTC, यूनाइटेड ब्रोकरेज, जी एंटरटेनमेंट और बजाज हाउसिंग फाइनेंस जैसी कंपनियां भी अपने नतीजे जारी करेंगी। आज खबरों में बस इतना ही। देखते रहिए आपका अपना हरियाणा का सबसे बेहतरीन न्यूज चैनल CWB हिंदी न्यूज। नमस्कार। इसी आशा के साथ आपका दिन शुभ रहे।